हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आपको पता है मैं आजकल मार्केट अपडेट्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम कवर कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, आपको ये अपडेट्स जो है वो पूरा हफ्ता काम आ सकती हैं। और आपके पास ये जो वीक है ना आने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ऐसे मेजर इवेंट्स फाइनेंशियल मार्केट्स के जो कि एक ही दिन है, और वो मार्केट की ना बहुत बड़ी मूव जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से बीटीसी अब कितना पंप होगा या कितना डंप होगा। और अभी जो मोमेंटम हमारे पास बीटीसी के अंदर बन रहा है, इथेरियम के अंदर बन रहा है, उसका इफेक्ट हमारे पास ऑल्ट्स में क्यों नहीं आ पा रहा। लाइक बीटीसी पंप हो रहा है, ऑल्ट्स में नहीं आ पा रहा, तो ऐसे में आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। और ऑल्ट सीजन की ना मैं आपको कंफर्म डेट इंशाल्लाह आज की वीडियो में बता दूंगा। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 600 लाइक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है प्रीवियस वीडियो से। सो आई होप आप लोग सब जो है वो लाइक कर देंगे। मैं आप सबको 5 सेकंड्स का जो है वो टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, एंड आई होप आप सबने जो वो लाइक कर दिया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 50 के सब्सक्राइबर्स। अवर नेक्स्ट माइलस्टोन इज 55 के सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप हम इसको जल्दी जो है वो अचीव कर लेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लें, आराम से देख लीजिएगा, या आज इस वीडियो को सेव भी कर लें या अभी देख लें। अच्छा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली लेवल्स के अंदर बीटीसी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर, ठीक है, मैं हर टाइम फ्रेम की बात करूंगा। सबसे पहले वीकली लेवल्स के अंदर बीटीसी इज फॉर्मिंग अ डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, एंड इट्स अ बेयरिश पैटर्न। बट हमारे पास किसी पैटर्न के ऊपर इम्प्लीमेंट होने के लिए फंडामेंटल्स चाहिए होता है। देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, दे आर जस्ट ओनली डूइंग अ टेक्निकल एनालिसिस ऑन चार्ट, और वो सब कुछ अपने टेक्निकल से ही जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर टेक्निकल जो होते हैं वो फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं। लाइक ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इस न्यूज़ के बाद यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि भाईजान बीटीसी को जो है अब वो नेटिव करेंसी बनाया जा रहा है यूएसए के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो फिर इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा। फिर वो डबल टॉप नहीं दैट, ये आपके पास जो होगा ना वो एक, अगर हम कहें तो वो आपके पास एक ब्रेकआउट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मुझे एक अच्छा वर्ड जो मिला वो ब्रेकआउट मिला। लाइक अगर हम देखें तो हर बार हमारे पास जो है वो हमारे डबल टॉप नहीं बनते। लाइक इस पॉइंट पे जब हमारे पास बीटीसी वाज ऑन अ ब्रेकआउट, तो उसने ब्रेकआउट किया, अच्छा फंडामेंटल्स आए, बीटीसी फटा। इससे पहले भी आपके पास जो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर एक ऐसे फंडामेंटल्स आ जाते हैं जो कि बीटीसी को गिरा सकते हैं, तो दैट इज ओनली 12 जून। और 12 जून को क्या है ऐसा, देखो 12 जून को जो है ना वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि 12 जून वेडनेसडे को तकरीबन आज से ठीक 6 दिन बाद आपके पास सीपीआई डेटा भी आना है, और आपके पास एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो उसी दिन आना है। इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर डिसाइड करती है, और सीपीआई एक ऐसी चीज़ है जो कि अपकमिंग इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मेन इवेंट है जो कि उस दिन मार्केट के अंदर होने वाले हैं। अभी करंटली अगर हम बीटीसी को देखेंगे, वो डेली वीकली टाइम के अंदर ज़रूर आपके पास जो फॉर्म कर रहा है, बट हमारे पास अगर हम इसको वन डे के चार्ट के अंदर जाके देखेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि बीटीसी यहाँ पे मल्टीपल बुलिश पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर। फिर इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास एक अच्छा बुल फ्लैग भी था जिसके बारे में हमने बात की थी, और यहाँ पे बीटीसी ऑन अ लास्ट ब्रेकआउट है। अगर इस जोन को बीटीसी ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हमारे पास बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर आ सकते हैं। करंटली मैं इस जोन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, और आप सबसे भी कहूँगा कि इस जोन को क्लोजली मॉनिटर करो। दैट इज $71,800, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। अगर ये जोन हमारे पास फ्लिप होता है, ब्रेकआउट होता है, देन बीटीसी कुड हिट न्यू ऑल टाइम हाई। बट इससे पहले अगर करेक्शन पॉसिबल भी हुई ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो हमारे पास 67 के की या 66 के की पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मार्केट छोटा मोटा आपके पास जो है वो एफएमसी से पहले जो है वो लिक्विडेशंस कर सकती है, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि डेटा आपके पास अच्छा आएगा, डेटा अच्छा आएगा तो मार्केट्स बाउंस करेंगी। लेकिन वो बाउंस अगर कर जाएंगी तो हर कोई पैसा नहीं बनाएगा, तो वो क्या करते हैं, एक विक्स दे के, या जैसी एक मैनिपुलेशन विक्स यहाँ पे दी थी, तो वो क्या करते हैं, स्पॉट ट्रेडर्स को या होल्डर्स को जो है वो लिक्विडेट करते हैं, देन मार्केट को पुश करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो हमें करंटली जो है वो इस एरिया को मॉनिटर करना है, और इस सपोर्ट पर आएगा तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि अभी ऑल्ट्स तो पंप हुए हैं नहीं, ऑल्ट्स हम तब बाय करेंगे जब बीटीसी सपोर्ट पर आएगा। अब देखो मेरी क्या टेक्निक है वो भी मैं तुम लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो जरा इथेरियम को देख लें, क्योंकि इथेरियम के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं। देखो, इथेरियम की हाइप की वजह से इथेरियम पंप हुआ, लेकिन जब जिस दिन से इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ, इथेरियम हमारे पास इसी रेंज के अंदर जो है वो घूम रहा है। देखो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इथेरियम का ईटीएफ जस्ट ओनली अप्रूव हुआ है, ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई उसकी। इथेरियम ईटीएफ विल लाइकली ट्रेड इन 2024 फॉलोइंग एसईसी अप्रूवल। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट एट गैलेक्सी ट्रेडिंग कुड बिगिन एज अर्ली एज जुलाई और अगस्त 2024, ठीक है। और जेपी मॉर्गन जो है उनका ये है कि वो यहाँ पर जो है वो इस साल के एंड में स्टार्ट होगा। तो जब ट्रेडिंग एक्चुअली इनकी स्टार्ट होगी ना, तब इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम जो होगा वो आएगा, एक्सपोजर जो होगा इंस्टीट्यूशंस का वो इसको मिलेगा। अभी जस्ट इनका फॉर्म अप्रूव हुआ है, वॉल्यूम इसके अंदर नहीं आया। तो जब वॉल्यूम आएगा, जैसे बीटीसी का जिस दिन अप्रूव हुआ तो उस दिन बीटीसी भी गिर गया था, बट जैसे ही ट्रेडिंग मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट्स के अंदर स्टार्ट हुई, बीटीसी ने 48 के से हमारे पास 73
3K का जो है वो ऑल टाइम हाई हिट किया। सो यस, सेम एक्सपेक्टेशंस फॉर इथेरियम। और जब इथेरियम की ट्रेडिंग जो है वो मार्केट्स के अंदर लाइव हो जाएगी, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्ट सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। और ऑल्ट सीजन अपने बहुत करीबी करीबी निशानात जो है वो दे रहा है। लाइक इतने अपनी इंपॉर्टेंट राइजिंग वेज का जो है वो ब्रेक डाउन किया, और डोमिनेंस का एक बड़ा ही अहम ताल्लुक है आपके पास ऑल्ट सीजन से। लाइक अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, इसको ब्रेक डाउन किया तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी ये ट्रेंड लाइन है, सॉरी 2 साल पुरानी ट्रेंड लाइन है। और जब जब डोमिनेंस रिजेक्ट हुई, ऑल्ट सीजन आया। लाइक ऑल्ट सीजन मीन्स एक एक ऑल्ट कॉइन का 1,00,000-2,00,000% पंप होना। अब देखो एक चीज मैं तुम लोगों से कहूंगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ये मस्ट ज्वाइन करो, इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 2020 यूएसडीटी के गिव अवेज, आपको पास एयर ड्रॉप और हर चीज़ को लेकर आपको यहाँ पे जो चीज़ है वो बताई जाती है। इवन क्या मार्केट अपडेट्स भी आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं अपडेट्स 2-3 दिन की एक साथ देता हूँ, लेकिन अगर कोई अर्जेंट अब न्यूज़ आ गई या कोई अर्जेंट ऐसी न्यूज़ आ गई कि मुझे आप लोगों को मार्केट से निकालना पड़े, तो उसके लिए आप लोगों के लिए व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डोमिनेंस को देख लो कि भैया जी आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्टिव, बस ये अब लास्ट जोन है 53.7, ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, रिजेक्शन आती है प्रॉपर, सो यस हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑल्ट सीजन जो है वो देखेंगे। और ये वाला जो ऑल्ट सीजन होगा वो बाकी ऑल्ट सीजन से अलग रहेगा, क्योंकि इसकी बार अब की बार मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई मार्केट्स की चीज़ों को लेकर। अब मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहने वाला है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ज़रा गौर से सुनना। ठीक है, करंटली देखो मार्केट के अंदर अगर आप बाइनेंस के ऊपर स्कैल्पिंग करते थे, तो वो मैं आपसे कहूँगा बहुत बुरे तरीके से नाकाम होगी, क्योंकि हम भी नाकाम हुए थे। क्योंकि प्रीमियम में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने अर्ली 3 ट्रेड्स की थी प्रीमियम के अंदर बाइनेंस की, हमारा 4% का स्टॉप लॉस होता है, वो चारों के तीनों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, 12% नुकसान में आ गए। तो हमने क्या किया, अपनी स्ट्रेटेजी को लिटिल बिट हमने चेंज किया, क्योंकि ये सिचुएशन में पहली बार नहीं है, हमारे 5 स्टॉप लॉस भी एक साथ हिट हो चुके हैं। बट इसके बाद हमारे पास 3 महीने ऐसे थे जिसमें एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, कंटिन्यूसली 3 टीपीआर जो थी वो लाइन से अचीव थी। सही है, तो ये चीज़ है। फिर हमने इसको सर्वाइव कैसे किया, हमने किया कूकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग। और कूकॉइन जो है वो लो कैप कॉइन्स होते, तो वो बीटीसी से इतना इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो जब मार्केट टॉप पर हो, मार्केट जैसे अभी अपने रेजिस्टेंस पर है, यहाँ पर अगर आप स्पॉट में ट्रेड लेते हो तो वो रिस्की है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ से बीटीसी को रिजेक्शन मिली तो बीटीसी मिनिमम 67 के 66 के तक फॉल करेगा। डोमिनेंस ऊपर होने की वजह से आपका एक ऑल्ट कॉइन है जो वो 15-20% गिर जाएगा। तो आप क्या करो, अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर है ना लेवल बना लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे है ना ये नल्स कॉइन बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, ये ट्रेड भी आप समझ सकते हो। ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये ना खुद को बहुत अच्छा सस्टेन करता है। और जब बीटी से आएगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कॉइन जो है वो मुझे शायद बहुत नीचे मिल जाएगा इस जोन के अंदर 57 वाले। तो मैं क्या करूंगा, जब बीटीसी डंप होगा ना 15%, 5% या 4% ये जोन कॉइन मुझे जोन में मिलेगा, तो मैं इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं डंप में बाय करूंगा, बीटीसी जब अपनी सपोर्ट से अलाइन करेगा, ये कॉइन बाउंस करेगा, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं 14-15% पंप जो है वो इससे ले लूंगा। बट अगर बीटीसी यहाँ से घिर गया और मैं अभी से इसके अंदर ट्रेड लूंगा, तो वही ट्रेड मेरी जो है वो बहुत बुरे नुकसान में चली जाएगी। लाइक 7-8% मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। और अगर बीटीसी ऊपर है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कूकॉइन के ऊपर स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि बीटीसी अगर 10% भी गिर जाता है तो कूकॉइन की ट्रेड्स का कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं आता। ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूँ। हमने फ्री ग्रुप के अंदर, प्रीमियम के अंदर अब हम लोग जो है वो कूकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको कूकॉइन नहीं चलाने आता या आप चाह रहे हैं कि आपको एक्सपर्ट गाइड मिल जाए, तो यू गाइस कैन ज्वाइन अवर प्रीमियम ग्रुप 2। बट ये ऑप्शनल है, मैं आप सबसे कहूँगा पहले फ्री ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाओ, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम। बट इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन, देन आप क्या करो, सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करो। करंटली मेरी स्ट्रेटेजी ये बीटीसी क्योंकि रेजिस्टेंस पर है, तो मैं बाइनेंस के ऊपर स्कैल्प्स नहीं बना रहा, मैं जस्ट कॉइन के जोन मार्क कर रहा हूँ। जब वो कॉइन मेरे जोन में आएंगे मैं उनको बाय कर लूंगा। अभी के लिए मैं कूकॉइन पे स्कैल्प कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट के अंदर डंप आता है मैं नल्स पीएचए जैसे अच्छे सेटअप्स को जो है वो बाय करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। बाकी ये कि बीटीसी अभी जो है वो अपनी फाइनल रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो आ चुका है। अगर कोई बंदा एंट्री बनाना चाह रहा है बीटीसी के अंदर, पर्सनली ऑल्ट कॉइन्स को तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा करेक्शन का वेट करो या डोमिनेंस के गिरने का वेट करो। बट अगर कोई बंदा पर्सनली बीटीसी के अंदर एंट्री बनाना चाह रहा है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े सेल टारगेट जो है वो यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए कि कब बीटीसी जो है वो थोड़ी सी करेक्शन ले ले। बट या इसके अबव ब्रेकआउट करता है 73 के 74 के अबव, तो हम जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने फाइनेंशियल डेटा, इकोनॉमिक कैलेंडर के जरिए मैंने आपको बता दिया। एथेरियम का मैंने आपको बता दिया। एथेरियम का टेक्निकल अगर आप मुझसे पूछोगे तो एथेरियम का टेक्निकल भी जो है वो भी बीटीसी की तरह ही चल रहा है, क्योंकि वो भी अभी आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो चल रहा है। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट, तो ये भी आपके पास जो है वो एक काइंड ऑफ डबल टॉप जो है उसको फेस जो है वो कर रहा है। और एथेरियम के लिए ये वाला जो जोन है प्रॉपर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बहुत ही क्रूशियल जोन है, क्योंकि यहीं से इथेरियम को काफी दफा रिजेक्शन मिली। लाइक पहली 4000 से मिली थी और इथेरियम 1600 तक फॉल कर गया था। दूसरी वापस 4000 से मिली थी, इथेरियम 4000 से 2600 तक फॉल कर गया था। तीसरी इसके करीब करीब मिली थी और इथेरियम जो था वो 3800 से फॉल होकर 800 पर आ गया था। फिर चौथी मिली हमारे पास वही 4000 वाले रीजन से, इथेरियम जो है वो 2700 पर आ गया था और अभी हम वापस उसी रीजन के अंदर है। तो हमें इथेरियम के अंदर अगर एंट्री लेनी है, सो वी नीड टू वेट कि इथेरियम ब्रेकआउट करे, या अगर ब्रेक डाउन करे तो हमारे जोन्स के अंदर आए लाइक 3200 या 3300। तो मैंने इस तरीके से अपनी जो है वो एंट्री प्लान किया हुआ है। बाकी चलो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।